इसी मैथ 313 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डिस्काउंट चैप्टर के कुछ ऐसे मॉडल क्वेश्चंस जिसको आप अगर एक बार समझ लेंगे तो ऐसे प्रश्नों को देखते ही उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो आइए मॉडल क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन सी छूट सर्वाधिक लाभदायक होगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और उसमें विकल्प दे दिए जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि उसके समतुल्य छूट ज्ञात करते हैं, उसके बाद फिर तय करते हैं कि किसकी छूट जो होगी सर्वाधिक लाभदायक होगी। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस को देखते ही उसका उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी छूट सबसे अधिक लाभदायक होगी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 28%, 20%, 10%, 10%, 20%, 28%, 20%, 10%, 28%, और यहाँ पे आखिरी ऑप्शन जो है वो ये दिया हुआ है कि सभी छूट समान होंगी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में जो बट्टा श्रेणी दी गई है, उस बट्टा श्रेणी में हमको ये देखना है कि क्या क्या है। जैसे मान लीजिए पहला दिया हुआ है कितना, 28%, 20% और 10%। अब दूसरे में भी क्या है कि वही है, 28% है, 20% है और 10% है। तीसरे में भी वही दिया है, 28% है, 20% है और 10% है। बस क्या हुआ है कि इनके क्रम जो है अदला बदली हो गई है, यानी कि कोई पहले था तो बाद में हो गया, कोई बाद में था तो पहले हो गया है। ऐसी स्थिति में सभी छूटें जो होंगी वो क्या होंगी, समान होंगी। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, उनके क्रम जो है अदला बदली नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरे के पूरे ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। जैसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी छूट सर्वाधिक लाभदायक होगी। इसमें दिया हुआ है देखिए 30%, 20%, 10%, लेकिन इसमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन में कहीं आपको 30, 20 और 10 नहीं मिलेगा, या किसी भी ऑप्शन में 30, 20, 10 आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको ये देखना है कि इन सभी ऑप्शंस का जो योग है वो क्या बराबर है या नहीं। तो जैसे जब हम पहले ऑप्शन को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 30, 20 और 10 मिला के कितना, 30, 20, 50 और 10 60। लेकिन अगले स्टेप में क्या है, ये भी दिया हुआ है 21, 31 और 8। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 31 और 21 मिला के हो जाएगा 52, और 8 मिला के क्या हो गया, 60। अगला ऑप्शन क्या है, ये भी कितना दिया है, 28, 22 और 10। इसको जब हम मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 और 10 60। अगला ऑप्शन जब हम देखते हैं तो इसको भी ऐड करने पे कितना आ रहा है, 60। तो यहाँ से जब हमको ये बात क्लियर हो जाती है कि सारे जो पूरी बट्टा श्रेणी है उसका जो योग है, उसका जो सम है, वो अगर सब का सब बराबर है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी छूट सर्वाधिक लाभदायक होगी, ये ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले ऑप्शंस को अवरोही क्रम में लिखना होगा। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, जब सबसे बड़ा है फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 ऑलरेडी अवरोही क्रम में दिया गया है, तो ये हो गया 30%, फिर दूसरा है 20% और ये हो गया 10%। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जब हम देखेंगे 21, 31 और 8 में, तो इसका जो अवरोही क्रम बनेगा वो क्या बनेगा, 31%, और फिर दूसरा 21%, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 8%, और तीसरा क्या हो जाएगा, इसका ऑलरेडी ये भी क्या अवरोही क्रम में है ही, तो ये हो जाएगा कितना, 28%, 22% और ये 10%। नेक्स्ट क्या है, इसका अवरोही क्रम बनाएंगे तो ये बनेगा, पहले 29% आ जाएगा, उसके बाद जो है 18%, और फिर क्या है ये 13%। अब इसमें हमको बताना है कि कौन सी छूट जो है सर्वाधिक लाभदायक होगी। तो इसमें सबसे पहले जो पहली सीरीज है, मतलब जो सारे ऑप्शंस का पहला ये है,
उसमें हम तुलना करेंगे। तो पहले में क्या है 30%, दूसरे में क्या है 31%, तीसरे में 28 और चौथे में 29। तो अगर इसमें जो है जो ऑप्शन सबसे बड़ा होगा वही छूट जो है सर्वाधिक लाभदायक होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 का जो पहला छूट है वो कितना 31% है। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 2 जो होगी वो सही ऑप्शन हो जाएगा और इस ऑप्शन नंबर 2 की जो छूट होगी वो सर्वाधिक लाभदायक होगी। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि जो पहला ये रो है इसमें से क्या है कि इसमें सब के सब बराबर हो जाते हैं, तब अगले कंडीशन में हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है उसी पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी छूट सर्वाधिक लाभदायक होगी। इसमें जो दिया हुआ है कितना 30%, 20% और 10%, 19%, 30%, 11%, 13, 17 और 30, 30, 22 और 8%। तो इसमें क्या करेंगे, हमने क्या कहा कि इसको पहले हम चेक कर लेते हैं कि इन लोगों का योग क्या है, समान है या नहीं। तो इनका अगर हम योग करेंगे तो 30, 20, 50, 10, 60 हो जाएगा। इसका जब हम योग करेंगे तो 30, 20, 50, 10, 60 हो जाएगा। इसका जब हम योग करेंगे तो 13, 17, 30 और 30, 60 हो जाएगा। और इसका जब हम योग करेंगे तो 30, 20, 50, 2, 52 और 8, 60 हो जाएगा। यानी कि इसका भी योग क्या है, सभी का समान है। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, अगर हमको सर्वाधिक लाभदायक छूट वाली बट्टा श्रेणी याद करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अवरोही क्रम में जितने भी ऑप्शंस हैं उनको लगा लेंगे। तो लगाइए, यहाँ से जब इनको अवरोही क्रम में करेंगे तो ये पहला ऑप्शन तो ऑलरेडी अवरोही क्रम में है, तो 30% हो गया, ये 20% हो गया और ये कितना हो गया 10%। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये भी कितना है 30% और फिर कितना है 19% और फिर कितना है 11%। नेक्स्ट ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 13% है, 17% है, 30%। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 30%, उससे छोटा क्या हो जाएगा 17% और उससे छोटा क्या हो जाएगा 13%। नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा जो है ये 30% है, अगला है 22%। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कितना 8%। तो ये हमारा हो गया कौन सा, अवरोही क्रम। अब इस अवरोही क्रम में हमको क्या करना है, ज्ञात करना है कि सर्वाधिक लाभदायक छूट कौन सी होगी, सबसे लाभदायक बट्टा श्रेणी कौन सी होगी। तो हम बता दें आपको कि ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि सबसे पहला जो ये है इसमें हम तुलना करते हैं। तो इसमें जब हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि ये 30, 30, 30, 30 यानी कि सभी क्या है, समान है। तो अगर सभी समान है तो फिर इनको हम छोड़ते हैं, अगले स्टेप में बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में जब हम बढ़ते हैं तो इस वाले स्टेप में जब हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है कि इसमें 20% है, इसमें 19% है, इसमें 17% है, इसमें 22% है। तो इसमें जो सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक जो है वही वाली सीरीज जो होगी, वही वाली बट्टा श्रेणी जो होगी सर्वाधिक छूट प्रदान करेगी, सर्वाधिक लाभदायक होगी। तो इसमें जो है सबसे अधिक लाभदायक कौन सी है, जिसका छूट प्रतिशत सबसे अधिक होगा। तो इस वाले में सबसे अधिक छूट प्रतिशत किसका है 22%। तो 22% ऑप्शन नंबर कौन सा है 4 है। तो इस ऑप्शन को देखते ही सही आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 4। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी छूट अधिक लाभदायक होगी। तो इस प्रकार दिया हुआ है 25, 20 और 10, 20, 15 और 25। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 25 और 20 और 10, 20, 10, 30, 20, 50 और ये हो गया 55। और जब इसको जोड़ेंगे तो 20, 15 और 25, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, 15, 40 और 20, 60। तो यहाँ पे जो है दिख रहा है कि ये अलग अलग है, ये क्या है भिन्न है एक दूसरे से इसका योग। तो ऐसी स्थिति में इसका जो समतुल्य छूट होगा क्या होगा, समतुल्य छूट। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि जो बट्टा श्रेणी होती है, बट्टा श्रेणी का मतलब क्या, कई बट्टे एक साथ लगते हैं कि मतलब पहला बट्टा जो है 25%, दूसरा 20%, तीसरा 10%, इस प्रकार से 2-3 बट्टे दिए जाते हैं।
है ना। लेकिन फिर क्या होता है, उसका एक समतुल्य बट्टा होता है। समतुल्य बट्टा का मतलब कि इन सभी की तुलना में एक बट्टा होगा, एकल बट्टा उसका होगा, तो उसी को समतुल्य बट्टा बोलते हैं। तो इसका जो है समतुल्य बट्टा निकालेंगे, इसका समतुल्य बट्टा निकालेंगे, जो हमारा लाभ, जो हमारा क्या होगा, अधिक होगा, वही क्या होगा, सर्वाधिक लाभदायक होगा। तो यहाँ से हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है टोटल योग जो है 55 आ रहा है, इसका 60 आ रहा है, तो ये जो है दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सर्वाधिक छूट प्रदान करेगा, यानी कि सबसे अधिक लाभदायक वाली छूट होगी। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो है, जो हमारे क्वेश्चंस थे उसको जो है हमने लिख दिया है, जो हमने बताया है। इसमें देखिए जैसे ये है कि यदि दिए गए विकल्पों में छूटों के मान क्या हों, समान हों, केवल इनके क्रम में अदला बदली कर दी गई हो, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, तो क्या होता है, सभी विकल्पों से क्या होती है, समान छूट प्राप्त होती है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको हम अप्लाई करेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो दूसरा नोट हमने लिखा है वो ये है कि यदि दिए गए विकल्पों के छूटों का योग क्या हो, समान हो, तो विकल्पों के छूटों को क्या करते हैं, पहले अवरोही क्रम में लगा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, सभी विकल्पों की जो पहली छूट होती है उसकी तुलना करते हैं। फिर जिस विकल्प की पहली छूट बड़ी होती है वही जो होता है अधिक लाभदायक होगा। लेकिन अगले कंडीशन में क्या होता है कि जब अगर मान लीजिए पहली छूट समान हो गई, पहली छूट अगर समान हो गई तो क्या करते हैं, हम दूसरे छूट की तुलना करते हैं। तो जब दूसरे छूट की तुलना करते हैं तो दूसरे में जो बड़ी होगी वही क्या होगी, अधिक लाभदायक होगी। ऐसे अगर दूसरी भी समान निकल जाती है तो अगले कंडीशन में क्या करेंगे, हम तीसरे वाली छूट की तुलना करेंगे। तो अगर वो जो है, जो सबसे अधिक होगी वही छूट सर्वाधिक लाभदायक होगी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको आप समय ना बर्बाद करते हुए तत्काल उनका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ वो भी प्राप्त कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन तो दबा ही दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। याद रहे कि हमारे चैनल पर पूरा गणित विषय, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी हर दूसरे दिन निःशुल्क, रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। इसलिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।